हेलो एवरीवन। हम राइस कल्टीवेशन के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम राइस कल्टीवेशन का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन, बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन और ग्रोथ स्टेजेस के बारे में पढ़ा था। पार्ट 2 में हम क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स एंड सॉइल रिक्वायरमेंट और कुछ वैरायटीज डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पार्ट 3 में वाटर रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, डिजीज मैनेजमेंट एंड इंसेक्ट मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो पैडी कल्टीवेशन के लिए एनपीके चाहिए होता है 100 kg, 60 kg एंड 50 kg। 100 kg नाइट्रोजन, 60 kg फॉस्फोरस, 50 kg पोटेशियम। तो जो फॉस्फोरस और पोटेशियम है उसको हम एज ए बेसल डोज अप्लाई कर देते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन है उसको हम स्प्लिट डोजेस में अप्लाई करते हैं। 50% नाइट्रोजन हम बेसल डोज में अप्लाई कर देते हैं, 25% हम टिल्टरिंग स्टेज पे देते हैं और 25% पैनिकल इनिशिएशन स्टेज पे देते हैं। तो जो वाटर लॉग्ड पडल सॉइल होती है ना, उनमें दो जोन्स डेवलप हो जाते हैं। एक होता है ऑक्सीडाइज जोन, एक होता है रिड्यूस जोन। जो अपर जोन होता है एक उसमें ना एक थिन सरफेस लेयर बन जाती है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, उसी को हम ऑक्सीडाइज जोन बोलते हैं। और उस ऑक्सीडाइज जोन के नीचे एक रिड्यूस लेयर बनती है, ठीक है, उसमें ना ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, उसी को हम रिड्यूस जोन बोलते हैं। ठीक है, जो रिड्यूस जोन होता है ना, उसी में हम अमोनिकल फॉर्म में नाइट्रोजन को अप्लाई करते हैं। मोस्टली जो अमोनियम सल्फेट है उस फॉर्म में नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र अप्लाई किया जाता है। नाइट्रेट फर्टिलाइज़र की एप्लीकेशन हम अवॉइड करते हैं क्योंकि ये ससेप्टिबल होता है नाइट्रोजन लॉस से, ठीक है, थ्रू डिनाइट्रिफिकेशन, लीचिंग एंड वोलेटाइजेशन। तो नाइट्रिफिकेशन के थ्रू 60% नाइट्रोजन है वो लॉस हो जाती है, लीचिंग के थ्रू 8 to 14% एंड वोलेटाइजेशन से 1 to 4%। तो जो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है राइस की वो 30 से 40% है। फिर हम बात करते हैं वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में। तो जनरली जो वाटर रिक्वायर्ड होता है राइस कल्टीवेशन के लिए वो 1100 से 1250 mm होता है, ठीक है। तो जो क्रिटिकल स्टेज होती है पैडी कल्टीवेशन में वो होती है पैनिकल इनिशिएशन, हेडिंग एंड फ्लावरिंग। राइस प्रोडक्शन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं या फिर कह सकते हैं कि मेजर थ्रेट्स हैं, उनमें से जो वाटर स्कैर्सिटी है वो मोस्ट प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। और हम अगर जैसे राइस प्रोडक्शन के लिए मतलब हमें बहुत सारा पानी चाहिए होता है, ठीक है। तो जो 1 kg राइस है उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें अप्रोक्स 3000 से 5000 लीटर वाटर चाहिए होता है, ठीक है। तो राइस कल्टीवेशन के लिए हम जितना भी वाटर अप्लाई करते हैं उसमें से जो मोस्ट ऑफ वाटर है वो फील्ड से लॉस हो जाता है थ्रू परकोलेशन और सरफेस रन ऑफ। और जो पीक पीरियड होता है वाटर रिक्वायरमेंट का वो टिल्टरिंग और ग्रेन फिलिंग के बीच का होता है, ठीक है। तो जो राइस क्रॉप है इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाईएस्ट वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप। और लोवेस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी भी राइस की ही है, क्योंकि हमें ना इनिशियल मंथ में तो 1 इंच वाटर चाहिए होता है अपनी फील्ड में, और जो लेटर मंथ्स होते हैं उनमें 2 इंच चाहिए होता है। तो जनरली कितने इरिगेशंस रिक्वायर्ड होते हैं पैडी फील्ड में? 5 to 7 इरिगेशन, बट मिनिमम हमें 3 इरिगेशन तो देने ही देने होते हैं। और लास्ट 20 डेज में कोई भी पानी फील्ड में नहीं होना चाहिए राइपनिंग स्टेज पे, ठीक है। क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन है बोटिंग स्टेज। और सीडलिंग को रेज करने के लिए हमें कितना वाटर चाहिए होता है? 40 से 60 mm। और पडलिंग के लिए 200 से 300 mm। और बाकी जो क्रॉप ग्रोथ स्टेजेस हैं उनके लिए 800 से 1200 mm। अब हम बात करते हैं राइस के डिसीज़ के बारे में। तो ये कुछ राइस के डिसीज़ और उनके पैथोजेंस हैं। तो हम इनमें से ना जो मेजर डिजीज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है ब्लास्ट ऑफ राइस।
इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है पायरिकुलेरिया ओराइजा, ठीक है। और ये ना मोस्ट सिवियर डिजीज है राइस की, इसको हम रिच मैन्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं ना, जैसे आप देख सकते हैं, देखो आई शेप्ड स्पॉट्स बन जाते हैं लीव्स पे, जिनका मार्जिन है ग्रे और डार्क ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। ये लीव से लीव शीट तक बन जाते हैं। मैनेजमेंट क्या होता है ना ब्लास्टोफ्राइज का, कि जो हम सीड्स हैं उनको ट्रीट करते हैं। सीड ट्रीटमेंट किया जाता है ऑर्गेनो मर्क्यूरियल से, लाइक एग्रोसेन GN, ठीक है। और फिर जो हम टॉलरेंट वेराइटीज़ होती हैं उनको ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि ब्लास्टोफ्राइज की टॉलरेंट वेराइटीज़ है जया, IR8, IR24। फिर हम बात करते हैं बैक्टीरियल लीफ ऑफ ब्लाइट के बारे में। बैक्टीरियल लीफ ऑफ ब्लाइट है, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है जेंथोमोनास ओराइजा, ठीक है। इसको हम किलर्स डिसीज ऑफ राइस भी बोलते हैं, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट को। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि देखो क्रेजेट बन जाते हैं लीफ पे, ठीक है। जो सीडलिंग है उसमें विल्टिंग होने लग जाएगी नर्सरी में, और जो प्लांट है वो ड्राई हो जाएगा और विदर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ना येलोइंग बैक्टीरियल ooze है, उसको नोटिस कर सकते हैं, जैसे आप फोटो में भी देख सकते हो। इसका मैनेजमेंट क्या होता है ना, कि जो सीड्स होते हैं हम उनको ट्रीट कर सकते हैं स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से। और जो नाइट्रोजन एप्लीकेशन है उसको हम बैलेंस डोज में करेंगे, क्योंकि अगर हाई डोज हम नाइट्रोजन की अप्लाई करेंगे तो उससे जो डिजीज़ है उसको बूस्ट मिल जाएगा। और हम इसकी टॉलरेंट वेराइटीज़ ग्रो कर सकते हैं, IR20, TKM6, अजय, ये सब टॉलरेंट वेराइटीज़ है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की, जिनको ग्रो करके हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं ब्राउन स्पॉट के बारे में। तो ब्राउन लीफ स्पॉट है राइस का, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइसे, ठीक है। इस पैथोजन को ना USA ने यूज़ किया था एज ए बायोलॉजिकल वेपन अगेंस्ट जापान ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में USA ने हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे को एज ए बायोलॉजिकल वेपन यूज़ किया था, और यही है वो रिस्पॉन्सिबल था बंगाल फेमाइन के लिए 1943 में। तो ब्राउन लीफ स्पॉट के सिम्टम्स क्या हैं कि सर्कुलर ब्राउन ओवल स्पॉट्स बन जाते हैं अपर सरफेस ऑफ लीफ पे। और जो ये ब्राउन लीफ स्पॉट है ये मेनली अकर होता है जो प्लांट डेफिशिएंट सॉइल्स है वहीं पे। फिर हम बात करते हैं इंसेक्ट मैनेजमेंट की। तो ये मेजर इंसेक्ट्स है पैडी कल्टीवेशन में जो आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है ग्रीन लीफ होपर, जिसका जूलॉजिकल नेम है नेफोटेटिक्स विरेसेंस, ब्राउन प्लांट होपर, नीला पर्वता ल्यूगेंस, राइस कंदीबग, लैप्टोकोरिजा एक्यूटा, वाइट बैग प्लांट होपर, सोगेटेला फ्रुसिफेरा, राइस स्टेम बोरर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइस स्टेम बोरर के बारे में, जिसका साइंटिफिक नेम है ट्राइपोराइजा इंसर्टुलस। इसमें क्या होता है ना कि जो लार्वे होते हैं वो डेड हर्ट्स बना लेते हैं यंग प्लांट में, और ओल्ड प्लांट में वाइट ईयर्स, ठीक है। और जो इंसेक्ट है वो फीड करता है यंगर प्लांट की स्टेम पे। फिर उसके बाद आता है गोलमिच, ठीक है। इसका जूलॉजिकल नेम होता है ऑर्सियोलिया ओराइजा, और ये एक सकिंग टाइप इंसेक्ट है। मेनली क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अनियन शूट एंड सिल्वर शूट किसका सिम्टम है, तो वो गोलमिच का ही सिम्टम है, ठीक है। फिर आता है राइस हिस्पा, जिसका जूलॉजिकल नेम है डिक्ला डिस्पा आर्मीजेरा, और इसमें ना ये वाइट स्ट्रिक्स बना लेता है पैरेलल टू मिडरिब। फिर आता है ग्रीन लीफ होपर, जिसका जूलॉजिकल नेम है निफोटेटिक्स विरेसेंस, ये ट्रांसमिट करता है ट्यूमरो डिसीज, ठीक है। और इसमें जो ग्रेन्स हैं वो चेफी हो जाते हैं। उसके बाद आता है ब्राउन लीफ होपर, जिसका जूलॉजिकल नेम है नीला पर्वता ल्यूगेंस, ठीक है। इसमें ना होपन बर्न अपीयर हो जाता है, और ये ट्रांसमिट करता है ग्रासी स्टंट डिजीज शुगर केन में। फिर हम बात करते हैं हार्वेस्टिंग के बारे में। तो हार्वेस्टिंग हम कब करते हैं, जब जो स्पाइकलेट्स हैं वो 80% राइप हो जाते हैं, उसके बाद ही हम हार्वेस्टिंग करते हैं। और हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो मॉइस्चर है वो 20 से 26% होना चाहिए। और फिर थ्रेशिंग के बाद जब हम ड्राई करते हैं ग्रेन्स को, तो मॉइस्चर परसेंटेज है वो 16 से 22% होनी चाहिए, और स्टोरेज के टाइम पे जो 14% मॉइस्चर होना चाहिए ग्रेन्स में।
फिर हम बात करते हैं गोल्डन राइस के बारे में। तो गोल्डन राइस ना हम इसको बायोफोर्टिफाइड क्रॉप बोल सकते हैं और हम इसको जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशंस की गई हैं और इसको विटामिन ए रिच बनाया गया है। तो जो गोल्डन राइस है वो विटामिन ए रिच राइस है और जो बीटा कैरोटीन है वो प्रिकर्सर है विटामिन ए का, ठीक है। अभी तक इसमें 7 जीन इंट्रोड्यूस करी गई हैं, जिसमें से 4 है वो रिस्पॉन्सिबल है बीटा कैरोटीन के लिए और 3 है वो फेरेटीन के लिए। और गोल्डन राइस को डेवलप किया किसने किया है, तो वो है इंगोबर्टिकस, ठीक है। अब हम बात करें कि गोल्डन राइस को प्रोड्यूस कैसे किया गया है। तो इसको ट्रांसफॉर्म किया गया है 3 बीटा कैरोटीन बायोसिंथेसिस जीन्स के साथ, और वो जीन्स है PSY, LCY और CRT1, ठीक है। जो PSY और LCY है वो डैफोडिल से ली गई है और जो CRT1 है उसको एरवीनिया से लिया गया है। एरवीनिया क्या है, सोइल बैक्टीरियम, ठीक है। अब हम बात करते हैं बासमती राइस के बारे में। तो बासमती वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है। वर्स का मतलब होता है अरोमा और मती का मतलब होता है ग्रेन, ठीक है। इसी से क्या बना है, बासमती। और बासमती राइस में ना अमाइलोज जो कंटेंट है वो हाई होता है, जो इसकी स्टिकीनेस का रीज़न होता है। 20 से 25% अमाइलोज कंटेंट प्रेजेंट होता है। और जो टेस्ट वेट होता है बासमती राइस का वो 21 ग्राम होता है। और जो सीड रेट होता है बासमती राइस का वो 35 से 40 kg पर हेक्टेयर होता है। नाउ वी टॉक अबाउट हाइब्रिड राइस which is made by cytoplasmic male sterility and restorer lines। तो मेनली जो क्वालिटी प्रॉब्लम है हाइब्रिड राइस की वो इसकी स्लाइट अरोमा ही है, ठीक है। और सीड रेट क्या यूज़ किया जाता है हाइब्रिड राइस का, 15 kg पर हेक्टेयर। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं पैडी से रिलेटेड। तो हलिंग परसेंट है वो राइस का होता है 66%। और मेन जो प्रोटीन राइस में प्रेजेंट होता है वो राइसिन। हार्वेस्ट इंडेक्स राइस का 40% होता है। और वाटर रिक्वायर्ड फॉर 1 kg प्रोडक्शन ऑफ राइस इज़ 5000 लीटर्स, ठीक है। और ड्वार्फिंग जीन है राइस का वो कौन सा है, DG वो जीन, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पैडी से